नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। आज महफिल निसा की तरफ से यौम उर्दू तकरीब का इनेकाद बेंगलुरु में मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक रही। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली रिजवान अरशद ने कहा कि उर्दू ज़बान एक बैनुल अक़वामी ज़बान है, लेकिन इसको मुसलमानों तक महदूद कर दिया गया है। आज इस ज़ुबान की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब पर लाज़िम है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों को उर्दू ज़बान पढ़ाएँ, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस मौके पर फ़रोग़ उर्दू कौंसिल हुकूमत हिंद नई दिल्ली के प्रोफेसर अकील अहमद ने खिताब में कहा कि महफिल निसा ने स्कूल के बच्चों पर तवज्जो मरकूज़ की है, ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि पहले जो उर्दू के मराकिज़ थे वो अब अपनी मरकज़ खोते जा रहे हैं। इन्हें पता चला कि एक लंबे अरसे से कर्नाटका उर्दू अकेडमी की तश्कील नहीं हुई है, ये अफसोस की बात है। इस सिलसिले में वो कर्नाटक के वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को मकतूब लिखते हुए इस जानिब तवज्जो कराएंगे। प्रोफेसर अकील अहमद ने कहा कि उर्दू की खिदमत के लिए जो भी गैर सरकारी इदारे आगे आएंगे, हम उर्दू सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह चलाने के लिए मदद करेंगे। तफसीलात के लिए NCPUL का वेबसाइट के ज़रिए मालूमात हासिल किए जा सकते हैं। इस मौके पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने कहा कि उर्दू ज़बान की बक़ा, फ़रोग़ और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर फ़िक्र करनी है। हम उर्दू से दूर क्यों हैं, इसका जायज़ा ज़रूरी है। इस मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख कर्नाटका के सदर उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की तरफ से एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें मीम नून सईद ने उर्दू की मुकम्मल तारीख़ पर मक़ाला पेश किया। इन्होंने शिकायत की कि जिस इलाक़े में उर्दू को ज़िंदा रखा, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ने इस इलाक़े को नज़रअंदाज किया है। इस मौके पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने पावर पॉइंट प्रोग्राम के ज़रिए उर्दू की खिदमत पर रोशनी डाली। इससे कबल बच्चों और असातिज़ा ने एक रैली निकाली। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस YM सलीम ने इसका इफ्तिताह किया। महफिल निसा की चेयरमैन शाइस्ता यूसुफ ने यौम उर्दू तकरीब की सदारत की। इस तकरीब में कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदूर अज़ीज़ुल्लाह बेग, मुबीन मुनव्वर, वहाब अंदलीब के अलावा हुमायूं सेठ, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह, ND मुल्ला, मीम नून सईद, PK अरशद, इकबाल अहमद बेग वगैरह शरीक रहे। ख्वाजा फरीदुद्दीन को महमूद अयाज़ अवार्ड से नवाजा गया, जबकि मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह को उर्दू दोस्त अवार्ड पेश किया गया। शम्सुन्निसा को मुमताज़ शीरीन अवार्ड से नवाजा गया। सैयद खुर्शीद क़ादरी को उर्दू दोस्त अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद अली जिन्ना को खुसूसी अवार्ड पेश किया गया। इस मौके पर फरीदा रहमतुल्लाह ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। दूसरी तरफ स्कूल के खोलता बच्चे, मैं सोच रहा हूँ मेरी बात इस तरह पहुँचे और इस मैार पर मैं बात करूँ। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें उर्दू जैसी माली ज़बान बनाया है। इसके बाद मैं उनके ज़रूर है उर्दू का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदद किया और चंद कलिमात के हिसाब का करना। मैं संतों को मेरे तसव्वुर में जो मुखातिबीन थे और उनके बदल के यहाँ पे इस मुल्क के, कौम के मुस्तक़बिल के होना सितारे मौजूद हैं। मैं इन्हीं के अंदाज में उर्दू समझने के सारे ऐसे बात करना चाहूँगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उर्दू हमारी मातृ ज़ुबान है। माँ की गोद में हमने उर्दू सीखा, इसीलिए हमारी मातृ ज़ुबान है। में अब उर्दू काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर 17,000
उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं वही कमोबेश कर्नाटका के अंदर है। और जो पहले दिल्ली, यूपी, बिहार उर्दू का हब हुआ करता था, अब उर्दू वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और इंटायर जनूबी इलाके में उर्दू काफ़ी फैलती जा रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात, नेक फ़ाल है उर्दू के लिए। और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है बुनियादी लेवल पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जनूबी हिंद की वजह से, कर्नाटका की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी। जी, एनसीपीओ का किस तरह से काम चल रहा है? क्या बजट में कुछ आने वाले दिनों में हमें बढ़कर देखने को मिलेगा? उर्दू, फ़ारसी, अरबी का सेंटर देना चाहता हूँ, कंप्यूटर सेंटर देना चाहता हूँ, कैलीग्राफी का सेंटर देना चाहता हूँ। और यहाँ के तमाम एनजीओज़ और इंस्टीट्यूशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर यहाँ देंगे। और मैं चाहता हूँ कि उर्दू का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ कर्नाटका के अंदर हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कर्नाटका में रहने वाले वो लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं, उनके दरमियान भी उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। कोविड में प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे जी। उर्दू का जश्न जो है हर साल इंतज़ार रहता है लोगों को। जी। इस बार क्या खास है? इस बार की ख़ास बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी लोग आ गए और मंगल होने के बावजूद भी जंगल में मंगल मना। तो बस हमारे लिए तो उर्दू का ऐसा मामला है कि जितने लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उर्दू उतनी ही पॉपुलर होगी। बल्कि वो तो पॉपुलर है लेकिन हम लोगों को उसके करीब जाना है। आज की प्रोग्राम क्या रहे? प्रोग्राम की सबसे अहम बात ये थी कि इसमें दो ऐसे मुकर्रिर आए थे, एक तो अकील साहब एनसीपीओ के और दूसरे असलम परवेज़ साहब। असलम परवेज़ साहब ने बहुत ज़्यादा खुले जहन से और ऐसा समझाया कि लोगों को समझ में आए कि कुरान जो है वो सिर्फ किताब बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ताक में रख दिया जाता है जिसको, बल्कि कुरान ऐसी चीज़ है जिसको हर शख्स समझे और पढ़े। यहाँ तक ये है कि अगर हम वाकई कुरान पढ़ने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसमें जो शहर है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा शहर है। वो शहर है इंसानियत का शहर है, वो शहर है मोहब्बत का शहर है। जब हम मानी समझते हैं तो दिल चाहता है कि और पढ़ें। जब मानी ही नहीं समझते हैं तब भी देखिए क़िरात अच्छी लगती है इसके लिए सुनते हैं, लेकिन सिर्फ क़िरात को सुनना और लफ्ज़ों को देखना और फातिहा के लिए पढ़ लेना या फिर आप उसकी तावीज़ बनाकर गले में डाल लें, तब भी उसका हो सकता है कि उसका अपनी जगह पे उसका फ़ायदा हो, लेकिन क्या उससे हम कोई सबक ले सकते हैं? या दूसरों को, जैसे आप कोई भी ज़बान का शख्स हो तो वो कैसे जानेगा, या कोई भी मज़हब का शख्स हो, हम क्या करते हैं कि हम इस्लाम को या मुसलमानों को या अपनी किताब को अपने लोगों में ही तशहीर करते हैं, अपने लोगों को ही बताते हैं। हमारे जो स्कूल्स थे, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, जहाँ पर KMDC भवन बनाया है, ये भी एक मुसलमान की जगह थी। उन्होंने 100 साल पहले डोनेट किया। वो स्ट्रीट का नाम भी रिसालदार स्ट्रीट है। ये एक जगह वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में थी। 10 साल पहले वहाँ पे एक गेस्ट हाउस, टीचर्स गेस्ट हाउस बनाने की कोशिश की। जब पूरे टीचर्स मिलके मेरे पास आए, मैंने कहा और कमिश्नर से बात की, किसी सूरत में भी यहाँ उर्दू स्कूल रहेगी, क्योंकि जिसने डोनेट किए हैं यहाँ पे सिर्फ उर्दू के लिए डोनेट किए हैं, स्कूल के लिए डोनेट किए हैं। कमिश्नर से बात की, उसके बाद में जो है सारा सामान वापस आया। फिर चंद दिन उर्दू स्कूल वहाँ चली। बेंगलोर के बहुत जाने माने शख्सियात जो थे उसी उर्दू स्कूल में पढ़े हैं। तो इमेजिन करो 100 साल पुरानी स्कूल। मैंने जिसको कोशिश करके जो बचाया, मुझे मालूम नहीं मेरा दफ्तर वहीं था, उसी जगह पे मैं जाके बैठ रहा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ बैठकर उर्दू की खिदमत करें। उर्दू के लिए उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से कुछ काम हो? देखिए सर, उर्दू स्कूल से की स्ट्रेंथ इसलिए कम हो रही है, ये जो है आप बात करते हैं फिनेंशियल एड की, स्कॉलरशिप की, मगर इसका कारण ये है कि